अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीबॉडी। आज की एपिसोड थोड़ी अनयूजुअल इस तरह है कि आज जो है मैं वीडियो बनाऊंगी टेस्ला की परफॉर्मेंस पे। तो गिव यू बैकग्राउंड स्टोरी कि मैं मेरी जॉब जो है वो घर से एक घंटे की ड्राइव पर है। बेसिकली अगर आप पूरा टाइम लगाएं तो 1 घंटा 15 मिनट्स अगर मैं स्पीड लिमिट में चलाती हूँ। तो मुझे यूजुअली जो है 74 माइल्स ईच साइड पड़ता है। तो अगर मेरी गाड़ी में चार्ज हो एटलीस्ट 250 तो बड़े आराम से मैं बैक एंड फोर्थ जा सकती हूँ। तो आई एम नॉट श्योर व्हाट हैपन कल रात को, या तो इसको चार्ज पे लगाना हम भूल गए क्योंकि रात को मेरा बेटा ड्राइव कर रहा था, या जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो या तो बारिश की वजह से वो ट्रिप हुआ है और वो रीसेट हुआ जब चार्ज, तो मे बी वो चार्ज उतना मैक्सिमम नहीं हुआ। तो जब मैं सुबह उठी, मैं यूजुअली जो हूँ जॉब पे जाने के लिए निकलती हूँ घर से 7:15, तो उस वक्त चार्ज था 217 पे। तो मैंने कहा दैट्स फाइन, क्योंकि अगर मुझे 74 माइल्स एक साइड पे लग रहे हैं तो आई शुड बी बैक एंड फोर्थ। तो हुआ ये कि जब मैं वहाँ से चली, मैंने आई डिडंट पे अटेंशन, मैं थोड़ा तेज़ भी चला रही थी, मुझे लग रहा था मैं लेट हो गई हूँ। बारिश भी थी, टेम्परेचर थोड़ा लो है आज, 55 है। लेकिन इन द पास्ट इसकी बैटरी गाड़ी की लो नहीं हुई, इसको वेदर इफ़ेक्ट नहीं करता। और तो मैं चलाने लगी, लेकिन जब मैं यहाँ की रुकी तो पूरे 80 माइल्स बचे हुए थे। सपोजिटली मेरे पास थोड़े से और थोड़ा कंफ्यूज हो गया ओके माइल्स में। तो अगर आप 215 माइनस 74 करें तो इट शुड बी एटलीस्ट क्लोज टू 130, इस तरह कुछ होना चाहिए था, लेकिन मेरे पास 80 बचे हैं। तो अब देखते हैं मैं घर कैसे पहुंचती हूँ। मेरे पास रास्ते में सुपर चार्जर, मेरे रास्ते में कोई नहीं है, और जो हैं वो दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हैं, मेरी गाड़ी के नहीं है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास चार्ज कितना और मेरे घर कितना दूर दिखा रहा है वो। तो लेट मी शो यू रियली क्विक, आई डोंट नो इफ यू कैन सी दैट और नॉट। तो मुझे दिखा रहा है कि 80 माइल्स है इस पे चार्ज, और साथ वार्निंग भी दे रहा है। और ये मुझे दिखा रहा है मेरा जो घर है वो 1 घंटा 5 मिनट्स दूर है, उस पर 74 माइल्स लगेंगे। तो चलें आज का ट्रैवल हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि कितनी देर में हम घर पहुंचते हैं। और मैं आपको टेम्परेचर भी दिखा देती हूँ, आज थोड़ी सी ठंड है यहाँ पे। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। चलो मैं आपको अपडेट रखूँगी साथ साथ जाते हुए। Okay, so I'm halfway through my journey. Let me focus it. And you can see that I'm maintaining ये 55 और 54 की स्पीड है। और मेरे पास है जी कितने माइल्स हैं, let me focus it. Sorry, I think 36 माइल्स हैं, और मेरा घर जो है वो इतना दूर है। सारी मेरा स्टैंड जो है वो अटैच नहीं हो रहा, तो अब मैंने उसको हैंड हेल्ड करके जो अब दिखानी है वीडियो। अच्छा जी, इसे हाँ, अब जो है वो 33 माइल। सो बेसिकली व्हाट आई डिड, मैंने जो है स्पीड जो है ये 55 ही मेंटेन की। और एक जिस तरह इट्स वेरी ट्रू कि अगर टेस्ला आपको कह रहा है कि वो उनके पास 15 माइल्स और आपका घर 15 माइल्स, और अगर आप स्पीड मेंटेन रखें तो यू कैन ईजीली गेट होम, मुझे एस्टिमेटेड टाइम है, अनलेस के कोई आपका बीच में रोड ब्लॉक आ जाए, आपको रुकना पड़े एंड स्टफ लाइक दैट। वैसे वेदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। जब मैं वहाँ से निकली थी तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो बहुत हल्की हल्की हो रही है, बट यू कैन सी कि कितना ज़्यादा क्लाउडी है यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल नॉट टू बैड। तो शुरू में वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि
मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं घर पहुंच पाऊंगी कि नहीं आऊंगी, या मुझे कहीं भी बीच में रुकना पड़ेगा। और मेरे पास जो चार्जर है वो दूसरे वाला है जो वॉल में प्लग इन होता है, तो उसमें चार्ज बहुत स्लो होता है, यानी कि आपको तकरीबन 4 माइल्स मिलते हैं 1 घंटे में, तो इट्स वेरी स्लो। और मेरे पास दूसरे वाला स्पीड चार्जर नहीं था, और जो इनके पास इनके सुपर चार्जर है, क्योंकि टेस्ला के अपने सुपर चार्जर होने चाहिए, वो मेरे रास्ते में कहीं आता नहीं है, और जितने हैं वो काफ़ी दूर हैं। तो फिर मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। और मेरा प्लान यही था अगर मैं बीच में कहीं रुक गई तो बस फिर मैं टो ट्रक को बुलाऊंगी और गाड़ी टो करवाऊंगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आई थिंक आई एम गोना मेक इट सेफली होम। अब देखें ना, अभी यहाँ पे वो दिखा रहा है कि मेरे पास 34 माइल्स हैं और 34 माइल्स का चार्ज है, और मेरा घर जो है वो 31 माइल्स है। तो आई थिंक वो डू इट। और सड़क भी अच्छी है, स्मूथ जा रही है, अभी तक तो कोई रोड ब्लॉक नहीं आया। हाँ, ये और बात है कि मैं जिस कछुए की स्पीड से चल रही हूँ तो मुझे लोग ओवरटेक कर रहे हैं, और कभी लोग मुझे वो घूर के भी जाते हैं कि मुझे क्या इतनी स्लो क्यों चल रही हूँ मैं। तो लेकिन ओवरऑल नॉट बैड। तो चले, अब मैं घर के करीब पहुँच के दोबारा आपको अपडेट दूँगी, ठीक है। चलें, आपको एक और अपडेट देती हूँ। मौसम काफ़ी अच्छा है, बेहतर हो गया, काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है। अभी तो देखें ग्राउंड पे खुश्क है, हल्की सी जो है ना वो बारिश हो रही है। अच्छा है, टेम्परेचर ऊपर होगा तो फिर उसका बैटरी ज़्यादा ड्रेन नहीं होगी। चलें बैटरी का अपडेट देख लेते हैं जी। फिक्स इट, ये है 56 की स्पीड पे चल रही हूँ मैं, और चार्ज चेक करते हैं जी। 27 रह गया, 27 माइल्स का। अच्छा, और मेरा घर कितने माइल्स है? वो है 25 माइल्स। आई थिंक वी आर डूइंग गुड। ये देखें, लोग मुझे ओवरटेक करके जा रहे हैं, लेकिन क्या करूं, अगर मैं ज़्यादा तेज़ चलाऊंगी ना तो फिर इसका चार्ज जल्दी जल्दी ड्रॉप होने लग जाएगा। कभी कभी मैं ये भी करती हूँ कि इसको रिचार्ज करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको जब ब्रेक करती हूँ तो आपको एक ग्रीन सी लाइट नज़र आएगी, वो इसका इंजन रिचार्ज होता है। ये नज़र आई आपको? नज़र आई? यस। तो ये इसका रिचार्ज होता है। तो जैसे जब मैं थोड़ी सी स्पीड कम हो जाएगी तो मैं ज़्यादा, अगर मुझे लगेगा कि मेरे पास बिल्कुल ही चार्ज ख़त्म हो गया, तो कभी कभी ऐसे करने से यू कैन बाय 1 माइल और एटलीस्ट हाफ अ माइल। अच्छा जी, आप ये ओक्लाहोमा सिटी का वेदर देखें आप लोग। बादल देखने कितने ज़्यादा हैं। ऐसे तो नहीं ओक्लाहोमा को टोर्नेडो का शहर कहते हैं, ऐसे घने बादल आते हैं यहाँ पे जब कभी आते हैं। ये देखें जी, इन साहब ने भी मुझे ओवरटेक किया। चलो कोई बात नहीं, आपको मैं अपना सीनिक राउट के साथ साथ दिखा देती हूँ। मैं अभी ओक्लाहोमा के वेस्ट से साउथ में जा रही हूँ। अच्छी बात यह है कि आज जो वेदर है ना वो अच्छा है। जैसे टेम्परेचर दिखाती हैं आपको मैं, देख रहे हैं आज टेम्परेचर है जी 56। तो अच्छी बात है इस टेम्परेचर में कि मैंने यहाँ पे, आई डोंट नो इफ यू कैन सी दैट और नॉट, यहाँ पे टेम्परेचर का वो साइन आता है। मैंने सारी हीटिंग और कूलिंग ऑफ कर दी है इसकी, तो उसमें मुझे थोड़ी सी एनर्जी बच जाएगी क्योंकि मैं थोड़ी सी उसको चार्ज कर लूँ। ये मैंने रेस से पैर उठाया और अब ग्रीन सी लाइन ऊपर आई थी, उससे थोड़ा सा चार्ज हो गया। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सिटी के करीब पहुँच रही हूँ। आई थिंक आई नीड टू चेंज द लेन। जिसकी गाड़ी ख़राब हो गई। अच्छा जी,
पीछे आया, फिर देन ही जस्ट डिसाइडेड के ये तो बहुत आहिस्ते चल रही है, मैं आगे चला जाता हूँ। बहुत गाड़ियाँ मुझे ओवरटेक करेंगी, सारे गुस्से में होने लगे हैं। थोड़ा सिटी के करीब है ना, लोग भी ज़्यादा हो गए सड़क पे, लेकिन व्हाट कैन आई डू, मुझे अपना चार्ज बचाना है। अच्छा जी, तो अपडेट ये है कि ओक्लाहोमा सिटी में वेदर अच्छा है ज़्यादा। मैं लॉटन से वापस आ रही हूँ, तो वहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही थी। अच्छा जी, अपना चार्ज चेक कर लेते हैं। चार्ज है जी, ओके, होल्ड ऑन अ सेकंड, oops, get my hand, 55 है, और नहीं, नॉट 50, एक्चुअली स्पीड जो है वो 55 है। मेरे पास चार्ज रह गया है जी 18 माइल्स, और मेरा घर है जी 16 माइल्स। तो अब ये भी टोल प्लाज़ा आने लगा है आगे, और टोल प्लाज़ा जो है वो उसके बाद जो है ओक्लाहोमा सिटी बहुत ही करीब आ जाता है। मेरे पास टैग है तो मैं वहाँ नहीं रुकूँगी जहाँ पे कैश देना है, तो मैं ये पास वाली लेन से गुजर जाऊँगी। इसको बोलते हैं पाइक पास। अच्छा, मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि अगर मैं अपनी स्पीड ज़्यादा करती हूँ तो मेरा चार्ज जल्दी जल्दी ड्रॉप होता है। तो आइडियल स्पीड जो मेरे लिए है ना वो 50 और 55 के बीच में रहूँ। लेकिन ये और बात है, मेरे पीछे जब लोग जमा हो जाते हैं वो थोड़े से नॉइड हो जाते हैं। वो अमेरिका में कोई हॉर्न नहीं बजाता, लेकिन यू कैन टेल व्हेन दे गेट लिटिल फ्रस्ट्रेटेड। जो आपके पास से गुजरेंगे फिर वो बहुत ज़ोर से गाड़ी गुजार के जाते हैं। आपको बम्पी रोड लग रही है ना, दिस इज़ ओक्लाहोमा। ओक्लाहोमा की रोडें जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं जितनी बाकी है अमेरिका की हैं। अच्छा ठीक, चले हम बाइक पास से गुजर के, चलो फिर मैं आपको घर के बहुत करीब पहुंच के एक और अपडेट देती हूँ। चलिए आप लोगों को थोड़ी और अपडेट दे देती हूँ। तो अब मैं जो हूँ सिटी के बहुत करीब आ गई हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा ट्रैफिक भी थोड़ी बढ़ती जा रही है। अभी मैं बहुत स्लो चल रही हूँ क्योंकि ये देख लें आप, मेरे पास है 10 माइल्स का चार्ज है और मैं 6 माइल्स मेरा घर है, तो आई एम डूइंग प्रीटी गुड एक्चुअली। लेकिन यहाँ पे सिटी में ज़रा पता एकदम से ट्रैफिक थोड़ी हैवी होती है, तो मैं इतना स्लो चल नहीं सकती जितना मैं चाह रही हूँ कि चलूँ। लेकिन आई विल जस्ट कीप माई सेल्फ इन द राइट लेन, क्योंकि राइट लेन में यूजुअली स्लो ट्रैफिक चलती है। लेकिन आपको ना जो जैसे ये स्पीड लिमिट है 70 है हाईवे की, आप उससे बहुत ज़्यादा स्लो मत हो, और मिनिमम स्पीड उन्होंने 40 लिखी हुई है, तो मैं खाना लाइक बिटवीन चल रही हूँ। 55 जो है वो अच्छी स्पीड है, और जैसे मैं 55 से थोड़ा सा ऊपर जाती हूँ तो मैंने नोटिस किया है कि चार्ज जल्दी जल्दी ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। तो मुझे सॉर्ट ऑफ मेंटेन करनी है यही स्पीड। तो चलें देखें कितनी देर में पहुँचते हैं। तो जब मैं आप लोगों को बताई थी ना टेस्ला के चार्ज की, तो घर पे इसका चार्जर है जो 40 माइल्स पर आवर चार्ज कर देता है। और अगर आपका घर पे चार्ज है तो आपको बाहर इतने करने की ज़रूरत नहीं होती। अदरवाइज़ इनके मुख्तलिफ़ जगहों पे डिस्टेंस पे टेस्ला के चार्जर्स होते हैं जो 40 मिनट्स में पूरी आपकी गाड़ी चार्ज करते हैं। तो यूजुअली जो है वो 200 से आई थिंक 350 के बीच में रेंजेस हैं। मेरी गाड़ी की जो है वो मैक्सिमम 350 है, तो 40 मिनट्स में चार्ज कर देता है। लेकिन जो मेरा जो डिस्टेंस है जॉब का और घर का, उसमें कोई बीच में सुपर चार्जर है नहीं। और जो वहाँ पे सिटी में लगे हुए इलेक्ट्रिक चार्जर्स, वो सारे के सारे जो हैं वो टेस्ला के लिए नहीं है, वो बाकी गाड़ियों के लिए हैं, और उसका जो कनेक्टर है वो मेरे पास नहीं है। अब मुझे लेना चाहिए। देखें जी, वेलकम टू ओक्लाहोमा सिटी आ गया, तो मुझे लेना चाहिए, लेकिन बस हाँ कभी इतना सोचा ही नहीं और ना ही हम। लेकिन आई एम थिंकिंग सीरियसली कि मेरे पास से वो चार्ज कनेक्टर होना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे वहाँ पे चार्ज करनी पड़ जाती है तो मैं इतनी मुसीबत में नहीं होती। तो लेट्स सी, वैसे कभी मेरे पास ऐसी सिचुएशन आई नहीं है, तो अभी घर जाके रिसर्च करूँगी कि देखते हैं क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, कौन कौन से कनेक्टर्स अवेलेबल हैं। जो इसकी छोटी सी किट आती है उसमें वॉल प्लग होता है, वो बहुत स्लो चार्ज करता है, लेकिन चलो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाली बात है। तो
राइट नाउ मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है क्योंकि मेरे पीछे गाड़ियों की लाइन लग गई है, लेकिन मेरा घर बहुत करीब आ गया, आई थिंक 3 माइल्स रह गया, तो इट्स नॉट टू फार। लेकिन अच्छा, ओक्लाहोमा सिटी में मौसम अच्छा है, बादल तो हैं लेकिन ये कि इतनी हैवी रेन नहीं हो रही है, विच इज़ गुड। ये देखें जी, ओवरटेक हुआ फिर। आई कैन हैड अ फीलिंग कि मैं घर बड़े आराम से पहुंच जाऊँ, क्योंकि जब जैसे मुझे अपना टेस्ला का तो एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन दूसरी गाड़ी में जब मुझे वो गैस की इंडिकेटर आता है तो उसके बाद जो है मैंने तकरीबन 15 माइल्स चलाई हुई है गाड़ी। तो मेरा अपना गैस ये है कि अगर मैं जो इन्होंने जो लिमिट दी हुई है मैं उससे नीचे अगर जाती भी हूँ तो आई शुड हैव एटलीस्ट 10 या 15 माइल्स रिज़र्व में होने चाहिए। क्योंकि वही बात है कि आई वॉज नॉट इन द मूड कि मैं इतना डीपली उसको टेस्ट करूँ। दूसरी बात यह है कि दूसरी गाड़ी में तो आप कहीं से गैस भर के लाएँ, उसमें भर लें, आगे चला लें। इसमें अगर चार्ज ख़त्म हो गया तो आई डोंट नो, क्योंकि मैं गाड़ी खोलूँगी कैसे, उसको न्यूट्रल में डालूँगी कैसे, ये सारे सवाल जो है मुझे इनके जवाब ढूंढने चाहिए। आई जस्ट नॉट, आई गेस आई वाज नॉट जस्ट प्रिपेयर्ड। तो लेकिन ओवरऑल इट्स अ वेरी स्मूथ राइड। आई नो लोगों को मुसीबत लगती है कि इतना हैसल है कि आप जो हैं इतनी मुसीबत में पड़ जाएं कि आपके पास नहीं है, लेकिन ये कि इसकी पिक बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ राइड है, मेरे लिए बहुत इकनॉमिकल पड़ती है। सोचें जिस तरह आजकल गैस की प्राइसेस चल रही हैं, अगर मैं पेट्रोल पे गाड़ी चलाऊं तो मुझे बहुत महंगा पड़े। तो अगर मैं इसकी तकरीबन, मुझे मेरे ख़्याल में जो अकॉर्डिंग टू जो इसमें जो स्टैट्स तो मेरे फ़ोन में जो हैं उनके स्टैट्स के मुताबिक मैंने इस महीने जो है तकरीबन $300 बचाएं ख़ाली गैस पे। तो चलें जी, मेरा एग्ज़िट आ गया। और ये यहाँ से हम एग्ज़िट लेंगे, ये वहाँ पे बहुत बड़ा साइड पे गैस स्टेशन है, वो आ गया। तो यहाँ के बाद जो है बस अब मुझे 1.6 माइल्स मेरा घर है और मेरे पास चार्ज है जी 6 माइल्स का। देखिए मैं रोक रही हूँ ना, ये रिचार्ज कर रही है, ग्रीन सी लाइन आ रही है ना, यस। चलो जी, यहाँ पे मुझे इतना वैसे तेज़ चलाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ स्पीड लिमिट अब 45 हो गई और मैंने इसको 33 पे कर दिया। लेकिन एक यहाँ पे मेरे पीछे कोई इतनी गाड़ियाँ नहीं है, इतना कोई मसला नहीं है। चलें जी, हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं। सो मेरे पास है चार्ज 5 माइल्स का और I'm arrived। सो अगर मैं स्पीड, तो इससे ये साबित हुआ कि अगर मैं स्पीड जो है वो कम रखूं और एसी वाला, जैसे यहाँ पे जो है ना, आप देखेंगे, let's see if you can see that or not। ये मैंने यहाँ पे जो है मैंने हीटिंग और कूलिंग ऑफ रखी हुई थी, तो अगर मैं ऑन करती हूँ तो उस चीज़ की थोड़ी बैटरी ज़रा ज़्यादा जाती है, तो मैंने थ्रू आउट ये ऑफ रखी। तो सो थैंक यू वेरी मच, आपने जो मेरे जर्नी में मेरा साथ दिया। तो आज के एडवेंचर से मैंने कुछ सबक ये सीखे हैं कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरी गाड़ी कितनी चार्ज हुई है और कितनी नहीं हुई है। मुझे डेफिनेटली ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। सेकंड ये कि मेरे पास जो दूसरी ईवी कनेक्टर्स हैं उनके चार्जर जो हैं वो, उनके कनेक्टर्स जो हैं वो मेरे पास होने चाहिए। आई थिंक अमेरिका में अभी एक ही अवेलेबल है, दूसरे वाला है ही नहीं। आई थिंक वो कोरिया से आता है, कुछ इस तरह कुछ चक्कर है।
और दूसरा ये कि अच्छी बात यह है कि अगर मैं 55 की स्पीड पे अगर हाईवे पे चला रही हूँ तो मैं 1 माइल से हिसाब से मैं उसका 1 माइल का चार्ज जो है वो साथ साथ गिरता जाता है। तो अगर मुझे मेरा घर 15 माइल्स दिखाया है और टेस्ला pretty मच सिमिलर है, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगी चार्ज जल्दी ड्रॉप हो रहा है। और आज का टेम्परेचर 55 था, तो इट्स नॉट रियली हॉट, लेकिन इतना वो गर्म भी नहीं है। तो और दूसरा ये कि अगर मैंने सारे जैसे हीटिंग और कूलिंग ऑफ रखे तो उससे भी शायद मैंने थोड़ी सी एनर्जी कंजर्व की है। तो चलें ठीक है, इंशाल्लाह फिर अगर दोबारा कोई ऐसा एडवेंचर हुआ तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को बीच में इंक्लूड करूँगी। आई एम सॉरी मेरी वीडियो की क्वालिटी बहुत ख़राब थी, लेकिन ये कि वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था और मेरा माउंट सही से भी नहीं है। तो आई एम ग्लैड, बस मेरा ये था कि आपको दिखाना था कि अगर आप कभी इस सिचुएशन में स्ट्रेंडेड हो जाएं टेस्ला के साथ तो व्हाट आर द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस वी आर लुकिंग एट। चलें ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़, बाय एवरीबॉडी।